नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रिज के अंदर आइस बॉक्स होता है, उसमें कई बार क्या होता है कि मौसम के हिसाब से उसमें ज़्यादा बर्फ़ होने लगती है, यानी कि बारिश के टाइम में और सर्दियों के टाइम में उसमें ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है और हम उसे कम करना चाहते हैं फिर भी वो कम नहीं हो पाती है। तो ऐसे में उसमें क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इमेज दिखा रहा हूँ कि इस तरह की हालत हो जाती है। तो उसमें क्या कारण होता है, किस कारण से ये दिक्कत आती है, वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ये है फ्रिज और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमाता है। तो अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से ये बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वो जमा देता है और अभी इसमें डिपोज़ किया हुआ है कल से, इस कारण अभी इसमें बर्फ़ नहीं है। तो दोस्तों ये क्यों बर्फ़ जमा रहा है, क्योंकि इसका जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो चुका है और ये कूलिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसका थर्मोस्टेट है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमको ये कैप निकाल लेने हैं और इसके अंदर दो पेच लगे हुए हैं, दोनों तरफ पेच हैं। तो एक साइड में दो पेच हैं, तो हमको इनको निकाल लेना है। थोड़ा टाइट निकलते हैं। तो इनके नीचे पेच लगे हुए हैं, तो इसको खोलना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हर फ्रिज का अलग अलग मॉडल होता है और अलग अलग जगह पर इस थर्मोस्टेट को लगाया जाता है। तो इसके नीचे हमने दो पेचे खोल लिए और इस साइड में भी हम खोल लेते हैं और खोलकर हम इसका जो थर्मोस्टेट है वो चेंज करेंगे, क्योंकि कूलिंग को मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट का ही काम होता है और फ्रिज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तभी ये बर्फ़ ज़्यादा जमाने लगता है, क्योंकि ये कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाता है, जिसके कारण हमारे घर का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा। तो हम इस नॉब को निकालेंगे पहले। तो हमने नॉब को निकाल कर इसमें जो पेच लगा है उसे हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद ही हमको थर्मोस्टेट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो थर्मोस्टेट को हमने बाहर की ओर ले लिया है और इसके दोनों पिन को अलग कर दिया है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो सेंसर की पाइप जा रही है, ये यहाँ से सेंसर की पाइप है वो नीचे की ओर निकल रही है। तो यहाँ से हमको पेच को खोलना पड़ेगा। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पेच को खोल लेते हैं और सेंसर की जो पाइप है वो हटा देते हैं। तो नीचे की ओर देखिए सेंसर की पाइप है वो हट चुकी है और अब हम क्या करेंगे, इस सेंसर की पाइप को ऊपर की ओर खींचेंगे। तो हमको इसका मुंह है वो सीधा कर लेना है। अब हम ऊपर से इसे खींच लेंगे। तो यहाँ से हमको इसको खींचना है और इसको अलग कर देना है। तो करना क्या है, थर्मोस्टेट है वो नया लगाना है। तो अभी मेरे पास ये थर्मोस्टेट है तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो इस पाइप को हमको सीधा करके अंदर डाल देना है पहले। तो अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलाएंगे इस पाइप को। ये सेंसर है, आगे की ओर सेंसर होता है जो कूलिंग को मेंटेन करता है। तो अब हमको करना क्या है, इसको थर्मोस्टेट को इसमें लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। टाइट करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये ढीला रहेगा तो कभी भी ये है वो कभी भी खुल सकता है और थर्मोस्टेट है वो निकल जाएगा। तो हमको अच्छे से टाइट कर देना है इसे। तो मैंने प्लास से इसे अच्छे से टाइट कर दिया और इसकी पिन है वो लगा देता हूँ। तो दोनों पिनें मैंने इसमें लगा दी है और अब हम इसे पैक करने वाले हैं। तो हमको किस तरह से पैक करना है, वायर का ध्यान रखना है, कटे ना वायर, और इससे बॉडी को अच्छे से फिटिंग करना है, जैसे पहले हुई थी उसी तरीके से करना है। तो हमने इसे अच्छे से बैठा लिया है और अब हम इसे पैक करने वाले हैं। तो हमने अच्छे से बैठा कर इसके दोनों पेच है वो टाइट कर दिए हैं। और हम कैप लगाते हैं।
तो दोनों साइड के हमने कैप को लगा देना है अच्छे से। और नीचे वाला जो सेंसर का है उसे भी हम लगा देंगे। दोस्तों नीचे वाला अगर कई बार निकल जाए तो भी बर्फ़ वो ज़्यादा जमाएगा, क्योंकि कूलिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हमको पहले ये देख लेना है कि जो नीचे की सेंसर की पाइप है वो निकली तो नहीं है।